की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम गरम गरम चाय की गरम गरम चुस्की के साथ। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं नहा करके आई हूँ ना, बाल भी गीले हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं सोचा कि गरम गरम चाय पी लेती हूँ और पीते पीते आप लोगों के साथ बात भी करती हूँ। पहले पी लेती हूँ नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरे परिवार वाले भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और ये देखो जो भी बैठा, जो हेलो कर दो, हेलो। सो इस नए साल के इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की ये वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, मतलब थोड़ी स्टोरी टेलिंग टाइप होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ 2021 में कैसी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई भला कैसी रही, वो हमने देखी है ऑलरेडी, व्लॉग्स देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों ने व्लॉग्स देखे। मेरी लाइफ 50% कैसी थी वो तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से देख ली, लेकिन बाकी की 50% जो बिहाइंड द कैमरा होती है एक्चुअली में, वो आप लोगों ने नहीं देखी। क्योंकि हर एक इन्फ्लुएंसर या फिर चाहे वीडियो क्रिएटर है, यूट्यूबर है, चाहे कोई भी हो, मतलब सोशल मीडिया में जो भी है, उनकी ना दो तरह की लाइफ होती है। एक तो जो सोशल मीडिया में आप देखते हो, एंड दूसरी जो एक्चुअल में होती है सोशल मीडिया के अलावा जो दूसरी लाइफ होती है, मतलब बिहाइंड द कैमरा जो एक्चुअल में लाइफ होती है। तो आप लोगों ने ना हमेशा मेरा हैप्पी फेस देखा कि आई एम सो हैप्पी, मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, ट्रैवलिंग, अर्निंग मनी, घर बैठे काम कर रही हूँ और लाइफ को फुली एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बहुत हैप्पी लाइफ देखी मेरी, लेकिन आप लोगों ने बिहाइंड द कैमरा जो एक्चुअली में लाइफ होती है ना, वो आपने नहीं देखी। क्योंकि इस बिहाइंड द कैमरा में जो लाइफ है उसमें बहुत सारा दर्द है जो आपने नहीं देखा, उसमें बहुत सारा डिप्रेशन है जो आपने नहीं देखा, उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, रोना है जो आपने कभी नहीं देखी, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि आपने कभी भी नहीं देखी। क्योंकि आप लोग भी आते हो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, हम लोगों को देखते हो, हमारी वीडियोस देखते हो, ताकि आप लोगों को भी हल्का महसूस हो, आप लोग भी हैप्पी फील करें। तो ऐसे में ना हम लोग अपना ऑल द टाइम अपना दर्द लेकर के, अपना डिप्रेशन लेकर के आप लोगों के सामने नहीं बैठ सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकते। एक प्राइवेट लाइफ भी होती है इस सोशल मीडिया लाइफ के अलावा भी। तो या बस उसी के बारे में आप लोगों के साथ आज मुझे डिस्कस करना है। बेला, बेला मेरी बेला, हेलो बेला, बेला जो कहाँ गया? नहीं जो बेला, प्लीज 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 नहीं जाना, इधर आ जा, इधर आ जा मेरी सोनी, इधर आ जा, जो को जाने दे, तू इधर आ जा, आजा 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 आजा। बेला हेलो करो, बेला हेलो करो, बेला हेलो कर, हेलो 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 मेरी जोनी, दूसरे हाथ से हेलो। वो एक्चुअली बेला आ गई थी ना, तो उसके साथ खेलने लग गई थी मैं, तो अभी वो चली गई फिलहाल। तो एनीवेज मैं कहाँ पर थी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी लाइफ 2021 में कैसी रही। तो एक्चुअली 2021 की शुरुआत ना बहुत अच्छे तरीके से हुई। आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे एक नई पहचान मिली। आप लोगों ने मुझे हिमाचल वाली के नाम से जानना स्टार्ट किया, एंड फेम मिली, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट मुझे नहीं पता था कि इस फेम की भी एक कीमत होती है। इस नाम के साथ साथ हेट भी आती है, हेट भी मिलती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, एकदम फ्री। आपको आपके हेटर्स भी बनते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि एक्चुअली ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। तो एक्चुअली ना जैसे ही ये फेम मिली, मैं हिमाचल वाली बनी, एंड इस साल की शुरुआत हुई, आई मीन 2021 की शुरुआत हुई। तो मैंने फॉर सम रीजंस अपने जो थोड़े बहुत दोस्त थे, मेरे ना एक्चुअली ज़्यादा दोस्त होते नहीं हैं, बहुत ही कम दोस्त बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पिकी हूँ दोस्त बनाने के मामले में। लेकिन जितने भी दोस्त थे, मैंने सारे के सारे दोस्त खो दिए और मैं बिल्कुल अकेला फील करने लग गई। क्योंकि मैं उन लोगों को खोने से बहुत ज़्यादा डरती थी। एक टाइम था, मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो लोग मेरी लाइफ में नहीं होंगे, एंड मैं बहुत ज़्यादा डरती थी उन लोगों को खोने से। इसलिए मैं उनके हिसाब से, कभी कभी ऐसा होता था कि उनके हिसाब से चलती भी थी। लेकिन वो डर भी मैंने फेस कर लिया जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए, मुझसे मेरी लाइफ से निकल गए, तो वो डर भी मैंने फेस कर लिया। तो वो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये एक फेज़ था, बुरा फेज़ था लाइफ का, तो ये निकल गया। अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे एटलीस्ट फोकस करती हूँ। तो पर्सनल लाइफ में फोकस करने लगी। तो मार्च तक तो सही रहा 2021 ना, लेकिन जैसे ही मार्च आया और उसके बाद का टाइम, मेरी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे बिगड़ती गई और एक टाइम पे मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हेल बन गई, बहुत ज़्यादा हेल। अब
ज़्यादा मैं घुसूँगी नहीं अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आज मैं बात नहीं करूँगी। फिर कभी हम बात करेंगे, फिर कभी आपको अगर मुझे कंफर्टेबल फील हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन मार्च के बाद से लेकर के मेरी लाइफ ऐसी हो गई, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, कि बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई, एंड कभी पास्ट सामने आ जाता तो कभी सच झूठ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारा रोना धोना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। और मुझे याद है मंथ चल रहा था जून, और मैं थी अपने नाना नानी जी के घर में, एंड उस टाइम पे कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हुई मेरी पर्सनल लाइफ कि मैंने मैंने एक छोटी सी गलती कर दी कि मैंने हिमाचल वाला को उस टाइम पे अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से, एंड फेसबुक से थोड़ी सी लड़ाई हो गई हमारी। मैं और थोड़े सा पोस्ट वगैरह डाल दिया मैंने कम्युनिटी पे, यूट्यूब पे, जो कि मुझे एक्चुअली में नहीं करना चाहिए था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, बाद में फील हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलत स्टेप ले लिया, क्योंकि उससे क्या हुआ ना, जो लोगों को व्यूज़ चाहिए थे, हमारे नाम पे व्यूज़ चाहिए थे जिन लोगों को, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स इधर के उठा के उधर डाल दिए, इधर के उठा के उधर डाल दिए, पूरा स्टोरी अपनी तरफ से बना डाली। कोई किसी को सच्चाई कुछ नहीं पता एक्चुअली हुआ क्या, बट खुद से ही उन्होंने मोल्ड कर दी सारी स्टोरी, और सारे स्क्रीनशॉट्स इधर के उधर मिला करके मतलब अपनी तरफ से वीडियोज़ बना डाली, एंड इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी उस टाइम पे। पूरे यूट्यूब में सिर्फ हिमाचल वाली ये सब चल रहा था, एंड अपनी तरफ से लोग स्टोरीज बना रहे थे, मुझे डिफेम करने में लगे पड़े थे। हिमाचल वाला का कुछ नहीं गया उस टाइम पे, बट जो गया मेरा गया, क्योंकि मैं पूरी तरीके से डिफेम हो चुकी थी। एंड जो लोग मुझे प्यार करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, वो लोग हेटर्स में बदल गए, और उन लोगों ने मुझे बहुत सारा हेट करने स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी बद्दुआएं दी, गालियाँ दी, अब्यूज़ किया। बहुत गंदा टाइम था वो, बहुत गंदा टाइम। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ यार, जिनको मैं फैमिली बोलती फिरती हूँ, जो लोग मुझे एक टाइम पे प्यार करते थे वो आज लोग हेटर्स बन गए। जो लोग मुझे सपोर्ट करते थे उन लोगों ने आज मुझे गालियां देने स्टार्ट कर दी। जिन लोगों ने मुझे फेम दिया आज वही लोग मुझे डिफेम कर रहे हैं, और वही बिन बात के उनको कोई सच्चाई नहीं मालूम है। मैंने कुछ बोला है ना हिमाचल वाला ने कुछ बोला है, बट अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहे हैं लोग, व्यूज़ के नाम पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मुझे डिफेम कर रहे हैं। तो ये सब हुआ। और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इतनी ज़्यादा ताकत होती है सोशल मीडिया में, कि समटाइम्स ये इंसान को यहाँ से वहाँ भी उठा देती है और वहाँ से नीचे भी गिरा देती है, और समटाइम्स तो लोगों की ज़िंदगी भी ये छीन लेती है। लेकिन मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं कभी करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, बिकॉज आई न्यू कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं इन सब सिचुएशन से फाइट कर सकती हूँ। बट जब तक बात मेरे तक थी तब तक तो ठीक था। फ्लाइट जा रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो हाँ, तो एक्चुअली बात जब तक मेरे तक थी तब तक तो फिर भी ठीक था, मैं फ़ाइट कर रही थी, मैं स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन पता है, ये यूट्यूब की जो वीडियोस है ना, मेरे व्लॉग्स हैं, ये सिर्फ आप लोग ही नहीं देखते हो, ये मेरी फैमिली भी देखती है, फैमिली का हर एक मेंबर देखता है, मेरे रिलेटिव्स देखते हैं, हर कोई देखता है। तो उनको भी बहुत बुरा लगता था जब लोग मुझे गालियाँ देते थे, हेट पहुँचाते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एंड वो एक टाइम ऐसा आया, मेरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती थी, हर टाइम पर मेरे साथ खड़ी रहती थी, उन लोगों ने भी अपने स्टेप्स पीछे ले लिए और मेरे अगेंस्ट हो गए, और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। एंड दैट वाज द टाइम यार, जब मैं अपनी लाइफ में ना बिल्कुल अकेला हो गई, बिल्कुल अकेला। ना कोई फ्रेंड है, ना फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली से भी गालियाँ पड़ रही हैं, इधर आप लोग भी गालियाँ दे रहे हो, एंड पर्सनल लाइफ की भी वॉट लगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और हाँ, मैं ये जब टाइम था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। बट मैं आपके लिए वीडियोस बनाती थी एनी हाउ, मैं बहुत कोशिश करती थी कैमरा के सामने खुश रहने की, बट अंदर ही अंदर मैं मर रही थी, अंदर ही अंदर डिप्रेशन से जूझ रही थी। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था लाइफ में। एंड एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ना खुद से हेट करने स्टार्ट कर दिया कि यार मैं कितनी कैसी हूँ, मैं ये है वो है, खुद से हेट करने स्टार्ट कर दिया। वो मेरी लाइफ का सबसे गंदा पॉइंट था। बट मैंने कुछ गलत स्टेप नहीं लिया और मैं डटी रही,
स्ट्रांगली मैंने फ़ाइट करी हर सिचुएशन से, और मुझे बिलीव था तो सिर्फ एक चीज़ पे, वो था टाइम, बिकॉज आई न्यू टाइम हील्स एवरीथिंग। तो मैंने बस टाइम दिया, मैंने आप लोगों को भी टाइम दिया, मैंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी टाइम दिया, मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम दिया, हर चीज़ को टाइम दिया, एंड धीरे 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 सिचुएशंस सुधरने लगी, ठीक होने लगी। अभी भी ठीक नहीं हुई थी बट होने लगी। बट तब तक ना लाइफ ऐसी थी कि ढेर सारा रोना, बहुत सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, फाइट, पेन, बहुत कुछ था जो कि मैं आप लोगों को भी नहीं बता पाती थी। मैं ऐसी सिचुएशन थी, और धीरे धीरे ठीक तो होने लगी चीज़ें, बट उस दौरान क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा था तो उसकी वजह से ना फिर हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए। आपके सामने ही था, तो कभी मुझे वैसे तो चोट लग जाती, कभी मैं गिर जाती, कभी कुछ होता, बट उसके अलावा मुझे बीमारियां होने लग गई, मतलब छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी। बट मैं ना सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी लड़की हुआ करती थी, क्योंकि मैं फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हुआ करती थी पहले, हिमाचल वाली से पहले, जो कि आपने नहीं देखी बिल्कुल भी। मैं स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मैं गुड स्विमर थी, एंड मैं जिम किया करती थी, योगा किया करती थी, डाइट का पूरा ध्यान रखती थी, एक ट्रैकर भी थी, मैं ट्रैकिंग भी किया करती थी। तो आई वॉज सो फिटनेस फ्रीक, आई वॉज अ हेल्दी पर्सन, और मुझे पिछले 4-5 साल से बीमारियां लगी नहीं थी। एंड ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा इश्यूज़ आने लगे, हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बाल झड़ने लगे बहुत ज़्यादा पतले से बाल रह गए हैं। तो या मतलब ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा गंदा टाइम गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम सही होने लगा, सब कुछ चीज़ें सुधरने लगी। बट जब सब कुछ सुधरने लगी, देन by the end of this year, I mean not this year, 2021, तो 2021 के एंड होते होते आपको बताइए, अभी जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, मिट्ठू, उसकी डेथ हो गई। एक और प्लेन, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ यार इन प्लेन्स की वजह से ना, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, जब तक सब चीज़ें सही होने लगी तो इस साल के एंड में मिट्ठू ने हमारा साथ छोड़ दिया, वो हमें छोड़ करके चला गया। कुल मिलाकर के 2021 का साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंदा रहा, बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा। इट वॉज सच अ बैड ईयर ऑफ माई लाइफ। लेकिन एंड तक आते आते, मतलब 2021 के जाते जाते, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखी, बहुत सारी। अब क्या सीखी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने सीखा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो करके फाइट करनी है, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग हुई मैं, क्योंकि पहले मैं ना बहुत ज़्यादा काइंड हर्टर थी, बहुत ज़्यादा मेंटली वीक थी। कोई थोड़ा सा भी मुझे हर्ट करता था तो रोने बैठ जाती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन 2021 के एंड तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, मेंटली स्ट्रॉन्ग, नॉट फिजिकली बट मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। एंड एक चीज़ तो मैंने सीख ली कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी किसी का नहीं होता है, चाहे जो जितना मर्जी प्यार कर ले, प्यार दे ले, लेकिन आपसे ज़्यादा बढ़ करके आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो सेल्फ लव इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था मैंने हेट करने स्टार्ट कर दिया था अपने आप को, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखा और खुद को ये बताया कि भाई दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और खुद को खुद ही प्यार करना है। क्योंकि मेरी लाइफ में जिन जिन लोगों को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जिनको मैं खोने से डरती थी, हर किसी इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया, हर कोई इंसान मेरी लाइफ से चला गया। तो वही है कि कोई किसी का नहीं होता, जो होते हो आप खुद के होते हो। खुद से प्यार करना सीखो और प्यार करो, और बेइंतहा प्यार करो खुद से। तो आई होप 2022 ऐसा ना जाए, अच्छा जाए, मेरा भी, आपका भी, सबका अच्छा जाए। आई होप आप लोगों को कुछ तो एटलीस्ट इस वीडियो से सीखने को मिला हो, कुछ तो एटलीस्ट आपने अंडरस्टैंड किया हो द इंटेंसिटी ऑफ क्या बोल रही हूँ यार, कुछ भी बोल रही हूँ, अंग्रेजी मुंह में नहीं आ रही, फिर भी मारने की कोशिश कर रही हूँ। छोड़ो, मतलब आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा हो इस वीडियो से, और खुश रहो यार, और खुद से प्यार करो और स्ट्रॉन्ग रहो, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देना लाइक, एंड दोस्तों से, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करना है, एंड कमेंट करके बताना है कि 2021 आपका कैसा गया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।